Hi everyone, welcome back. Hopefully all things are going on great. So आज हम सीखने वाले हैं लोडर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे देखो हमने लास्ट वीडियोस में सीखा था कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं। तो जब हमारी एपीआई कॉल होती है तो देखो व्हाइट ब्लैंक स्पेस आई है। यहाँ पर अभी बहुत फास्ट डेटा आ रहा है इसलिए हमें फील नहीं हो रहा है, बट कई बार सर्वर की साइड से या नेट के इश्यू की वजह से एपीआई थोड़ा टाइम लेती है, तो उस टाइम हमें ब्लैंक स्क्रीन ना दिखे, लोडर शो हो। तो इसलिए आज हम कॉल करने वाले हैं लोडर। कॉन्स्टेंट्स में बनाएंगे हम एक फाइल loader.js। यहाँ पे अभी के लिए टेक्स्ट लिखा है, लोडर की कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं, बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लोडिंग ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लोडर की जिप लगानी है तो loading.io से आप कस्टम लोडर बना सकते हैं या फिर कोई भी लोडर की जिप इमेज भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यूज करनी है जैसे इमेज नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम यूजर्स पे, क्योंकि यहाँ बहुत मिनिमल सा कोड है कि हमने जस्ट एपीआई कॉल की हुई है यूजर्स। लोडर कंपोनेंट कॉल करेंगे, इंपोर्टेड लोडिंग। अब इसको थोड़ी सीएसएस दे देते हैं ताकि जब लोड हो तो ये टॉप पे नहीं सेंटर में शो हो। लोडिंग बैकग्राउंड पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 100%, हाइट 100%, टॉप 0 और इसका ब्लैक कलर कर देते हैं थोड़ा सा लाइट। टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट्स। कोड में रख लेते हैं। लोडिंग का जो पी है उसका कलर होगा व्हाइट। ओके, ये इसका सीएसएस का इशू आ रहा है, ने डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग की वजह से ये इशू आ रहा है। ये जो स्टार है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जितने भी टैग में डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग आ रही है वो कॉमन सब में हैंडल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा जो रह गया है, ये क्यों थोड़ा सा नीचे जा रहा है इसकी वजह से, बट अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं एंड लोडिंग चेक करते हैं। यहाँ पे एक स्टेट लेंगे, कॉन्स्ट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग, यूज स्टेट। अब इनिशियल वैल्यू क्या होगी, या तो लोडर शो होगा या लोडर शो नहीं होगा, तो हम यहाँ फॉल्स रख, फॉल्स। यहाँ पर हम लगाएंगे अगर इज लोडिंग है, अगर ये स्ट्रेट ट्रू है तब ये चलेगा, एल्स अगर यहाँ पे करते हैं ट्रू तो शो हो रहा है, अगर यहाँ पे करेंगे फॉल्स तो ये शो नहीं होगा। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब गेट यूजर का फंक्शन वर्क करेगा तो सेट इज लोडिंग हो जाएगा ट्रू। जैसे ही ये एपीआई कॉल होगी ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें रिस्पॉन्स में डेटा मिल जाएगा तब लोडर फॉल्स हो जाए। सेट इज लोडिंग फॉल्स, चेक करते हैं। लोडर शो हुआ, जैसे डेटा रिफ्लेक्ट हुआ लोडर रिमूव हो गया। ठीक है, दो तरीकों से हम लोडर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लेआउट्स में। फर्स्ट, ये लोडर जो अभी हमने यूज किया है
एंड सेकेंड होता है स्केलेटन लेआउट। स्केलेटन लेआउट मतलब जैसा डेटा शो हो रहा है सेम डिजाइन में ग्रे लेआउट शो होगा, जिसे बोला जाता है स्केलेटन लेआउट। तो इससे हमें पता लग जाता है कि डेटा अभी लोड हो रहा है। तो ये दोनों लोडर को कहाँ कैसे यूज कर सकते, फॉर्म सबमिट करना है तो लोडर इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये वाला। लेकिन जब हम डेटा गेट कर रहे हैं, डेटा शो कर रहे हैं, जस्ट व्यू कर रहे हैं, तब हम स्केलेटन लेआउट बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्केलेटन रख लेते हैं, मतलब लेआउट या स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो डेटा लिस्ट में आ रहा है इसको बस हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कीज आ रही हैं। ओके, ठीक है, हम ये 4-5 कीज ही ले लेते हैं। ईमेल, फोन, यूजर नेम एंड वेबसाइट। टी बॉडी, एल से डेटा रिमूव करेंगे और टीआर में डाल देंगे। ठीक है, डेटा शो हो रहा है। स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है इसलिए इसको रीसेट कर लेते हैं 100 पे। चलो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि विजिबिलिटी भी रहे। टेबल को सीएसएस दे देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रिपल डी एंड पैडिंग दे देते हैं 10। जो ये स्पेस आ रहा है ये होता है टेबल में बॉर्डर स्पेसिंग 2 पिक्सल। बॉर्डर स्पेसिंग 0। सो गाइस ये हमारा डेटा है, इसको हमने स्ट्रक्चर लेआउट बनाना है। तो इस पे जो लोडर अभी चल रहा है उसको हम रिमूव करेंगे, ये कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब लोडर नहीं शो हो रहा है। अब ये सारी फाइल क्लोज कर देते हैं, बस यूजर की फाइल हमारी ओपन रहेगी। यूजर्स लोडर का कोड हमने कमेंट कर दिया है क्योंकि अब हमें स्केलेटन लेआउट क्रिएट करना है, तो ये वाले लोडर की अभी जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर लेआउट क्रिएट करने के लिए पहले जो हमने ये कोड लिखा था इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से, या इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। इसको कट करते हैं। अगर यूजर्स डॉट लेंथ है तो ये आएगा, एल्स ये आएगा। सो यहाँ पर अगर यूजर की लेंथ होगी तो डेटा आइटरेट होगा, तो यहाँ पे लूप लगाएंगे। यूजर्स
डॉट मैप आइटम रिटर्न एंड ये tr कॉपी करके रख देते हैं। अगर यूजर्स की लेंथ होगी तो ये डेटा वर्क करेगा। एल्स स्ट्रक्चर लेआउट, तो स्ट्रक्चर लेआउट के लिए हम क्रिएट करेंगे टी बॉडी। कितनी टीएच है? 5, तो यहाँ पे 5 टीडी। अब इसको चेक करते हैं। यूजर्स, ठीक है, अभी हमने सेट स्टेट में डेटा स्टोर नहीं करवाया है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, पैन किस लिए ले रहे हैं अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्केलेटन लेआउट वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, इसमें आ रहा है स्पैन। तो हम सीएसएस ओपन करेंगे। टीडी के स्पैन को देंगे बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अभी ये शो नहीं हुआ है, इसे डिस्प्ले ब्लॉक करोगे तो ये शो होगा। हाइट को कम कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल। सीएसएस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डन। तो गाइस ये है स्केलेटन लेआउट। जब तक डेटा लोड नहीं हो रहा ये स्केलेटन लेआउट शो होगा। जैसे स्टेट में डेटा स्टोर करवाते हैं। फर्स्ट स्केलेटन लेआउट शो हो रहा है, जब डेटा लोड हो गया है तो हमारे पास डेटा शो हो रहा है। अभी हमारे पास 10 एंट्रीज है और वहां पे जो स्केलेटन लेआउट आ रहा है वो 1 है। ठीक है, टेबल के लिए हम 10 लेंथ रखते हैं, उसके बाद का जो डेटा होता है वो हम पेजिनेशन से मैनेज करते हैं, क्योंकि सपोज 100-200 की लेंथ है डेटा की तो वो गेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम 10 की लिमिट सेट करते हैं कि फर्स्ट 10 आए। पेजिनेशन यूज इसीलिए करते हैं डेटा फेच करने में ज्यादा लोड ना पड़े। 10 एंट्रीज गेट करते हैं जिससे रिस्पॉन्स फास्ट आता है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 एंट्रीज के लिए स्केलेटन लेआउट रेडी करेंगे ताकि स्केलेटन लेआउट वैसा ही दिखे जैसा हमारा लेआउट है। तो 10 एंट्रीज का लेआउट है तो वैसे ही शो होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, 1 एंट्री शो हो रही है, उसके बाद डेटा शो हो रहा है, तो इतना ना ओके नहीं लग रहा है ये। अब क्या करेंगे, अब देखो टीआर 1 है, सपोज हमें 10 एंट्रीज चाहिए, तो क्या हम इसको रीराइट करेंगे? नहीं, हम इसको रीराइट नहीं करेंगे। इस टीआर को डायनामिक करेंगे, रो काउंट यूज करेंगे कि अगर 5 लिखेंगे तो 5 रोज क्रिएट हो, 10 लिखेंगे तो 10 रोज क्रिएट हो। तो इसको यहां से अभी करते हैं कमेंट। जब भी हमें डुप्लीकेट एंट्रीज चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू काउंट, तो इसके लिए हमारे पास जेएस में एक मेथड होता है array.from। रोज डेटा array.from। सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आता है array like। सेकेंड मैप फंक्शन एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैप फंक्शन जिसमें हम डेटा आइटरेट कर सकते हैं एंड आर्ग्यूमेंट। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शनल है। सो एरे लाइक मीन्स एरे या स्ट्रिंग वैल्यूज ही पिक करता है। अब जैसे कि स्ट्रिंग ले लेते हैं पहले। रो डेटा और इधर पास करेंगे वेरिएबल नेम। देखो एरे में कन्वर्ट हो गया है। हमने स्ट्रिंग ली थी बट ये रिस्पॉन्स में एरे में कन्वर्ट हो गया है।
और अगर हम इसको एरे में डालते हैं तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लें तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, एरे रिटर्न कर रहा है तो एरे डॉट फ्रॉम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग और एरे पिक करता है, ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड फर्स्ट हम काउंट पास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ कितनी चाहिए 10। रो डेटा चेक करते हैं 10 अनडिफाइन आ रहे हैं। बट अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब ये मेथड ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पर लेंथ क्यों आई। वो भी हम एक ऑब्जेक्ट में लेंथ डाल रहे हैं तो वो लेंथ क्यों पिक कर रही है। ये मेथड लेंथ और इंडेक्स को सपोर्ट करता है इसलिए यहाँ पे लेंथ कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर की आएगी और यहाँ पे वैल्यू होगी तो ये सपोर्ट नहीं करेगा एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर लेंथ है, ठीक है, सो हमारे पास 10 रोज आ गई है जो कि हमने यहाँ पे काउंट की थी। अगर हम 6 लिखते हैं तो यहाँ पे 6 अनडिफाइंड लेंथ हमारे पास शो हो रही है। अब सेकंड आर्ग्यूमेंट है मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के लिए हम यहाँ पर मैप फंक्शन ये कॉल करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक एरो फंक्शन। ऐसे भी बना सकते हैं हम मैप फंक्शन के हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे कॉल किया है, या फिर हम यहाँ से ये कोड रिमूव करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ तक। अब यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे tr एंड td। td हमारी 5 थी तो ये हमारी td है। सो ये हमारे पास डेटा रिटर्न हो रहा है। ये रो डेटा स्केलेटन लेआउट में कॉल करेंगे, यहाँ बाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रोज जनरेट हो गई है, 6 रोज जनरेट हो गई है जो कि हमने यहाँ पर कॉल करवाई। अब हमने CSS में स्पैन लगाया था, अगर स्पैन टैग होगा तो यहाँ पर ठीक है, रिस्पॉन्स को सेट करवा लेते हैं एक बार। ठीक है, सो गाइज ये हमारा स्केलेटन लेआउट रेडी हो गया है। स्केलेटन लेआउट जब तक डेटा लोड हो रहा है जब तक शो होगा, जैसे ही लोड हो जाएगा डेटा प्रिंट होगा। सो गाइज ऐसे हम यूज करते हैं स्केलेटन लेआउट। ठीक है, इसमें एक स्केलेटन में एक थोड़ी सी वेव्स होती है जो लेफ्ट टू राइट जाती है, उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। वो आपकी विश है, अगर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, वो जस्ट एक एनिमेशन इफेक्ट है तो उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। की फ्रेम बनाई है लोडिंग नेम से, जिसमें 0% जब स्टार्ट होगा तो इस कलर से होगा और 100% ये कलर चेंज होगा। अभी ये यहाँ पे शो नहीं होगा, ये वाली एलिमेंट है, इसको हमें देना पड़ेगा एनिमेशन नेम ऑल्टरनेट लोडिंग। ठीक है, तो ऐसे ही यूज करते हैं हम स्केलेटन लेआउट। सो गाइस यहाँ पर हम दो तरीकों से लोडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो लोडर का इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर जहां डेटा व्यू हो रहा है वहां पे हम स्केलेटन लेआउट क्रिएट कर सकते हैं।
एंड गाइस, अगर आपको कोई भी फीडबैक या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक यू। Nice video. If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.